अगर तुम 17 साल के हो, 16 साल के हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, और अगर अभी से तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी हो, अगर तुम 16 साल के हो भाई और तुमने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में पहला कदम रख दिया और तुम जिम जाने लगे हो, तुम थोड़ा बहुत अच्छा खाने लगे हो, तुम थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेते हो, तुम थोड़ी बहुत अच्छी बुक पढ़ लेते हो, अगर तुम ये सब भी कर रहे हो ना, तो तुम समझो कि यार तुम 80% लोगों से आगे हो। क्योंकि जब वो 16 साल के थे, वो 17 साल के थे, वो ये सब नहीं कर रहे थे। वो लड़कीबाजी कर रहे थे। वो बाहर जाके देख रहे थे कि कौन सी लड़की मोहल्ले में नई आई है। वो देख रहे थे वो कब ट्यूशन जाती है, कब आती है। मैं उस ट्यूशन, जब वो आती है ट्यूशन से, तो मैं उस समय वहाँ पे क्या करूँ ऐसा कि मैं उसको देख पाऊँ ट्यूशन से आते समय। ये सब में दिमाग लग रहा था उनका। उसमें ये थोड़ी लग रहा था दिमाग कि मैं फास्ट लेन मिलीनियर पढ़ लेता हूँ, मैं 4 आवर वर्क वीक पढ़ लेता हूँ, मैं एटॉमिक हैबिट थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ। कुछ अच्छे बच्चे होंगे भाई, वो पढ़ रहे होंगे साथ में। लेकिन अगर जो नहीं अच्छे बच्चे हैं, मतलब नहीं अच्छे बच्चे इन द सेंस कि जो एजुकेशन सिस्टम में बिलीफ नहीं रखते हैं, जो एजुकेशन नहीं करते हैं भाई, जो पढ़ते नहीं हैं स्कूल में, तो वो खराब बच्चे हैं सोसाइटी की नज़र से। लेकिन अगर वो खराब बच्चे हो तुम, तो भाई वेल एंड गुड। और अगर उसमें तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी कर रहे हो, तो भाई रिस्पेक्ट है तुम्हारी, दिल से बता रहा हूँ मैं। क्योंकि इस समय भाई ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम एजुकेशन कर रहे हो तो तुम सक्सेसफुल होगे, या एजुकेशन नहीं कर रहे हो तो तुम सक्सेसफुल होगे। कुछ नहीं है भाई, तुम बिना एजुकेशन के भी सक्सेसफुल हो सकते हो, थोड़े चांसेस कम होते हैं। और सक्सेसफुल तुम हो सकते हो एजुकेशन से भी। तो ये तुम्हारे हाथ में है भाई कि तुम एजुकेशन करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन जो तुम्हारे से पहले वाली जनरेशन थी, जिसको हम लोग मिलेनियल्स कहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि उस समय खाली सक्सेसफुल होने का एक ही रास्ता था, नाम मात्र रास्ता, जो कि था एजुकेशन सिस्टम। ब्रो, उसको पढ़ो और फिर इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। और उस समय भाई अगर तुम इंजीनियर डॉक्टर बनते थे ना, तुम्हारी क्या धाक रहती थी भाई पूरे सोसाइटी में। भाई पूरे लोग भाई क्या, मतलब जैसे भगवान का अवतार ले लिया एक बंदे ने, इंजीनियर बन गया आपका बेटा, वाह मजा आ गया। लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन तुम देख रहे हो दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है। तो अगर तुम आज के समय एक नॉर्मल कंपनी से, कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हो और ठीक ठाक ग्रेड लेके आते हो, तो भाई वो एकदम आम बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने एक मीम देखा होगा भाई, बहुत दिनों से चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कि एक रिक्शे वाला था, वो आया, एक जिस कॉलेज में उसने डिग्री डिग्री ली थी, एक इंजीनियर था उस कॉलेज में, वो सिक्योरिटी गार्ड है। और एक बंदा अभी अभी वहां से डिग्री लेके आया। आशीष चंचलानी की भी वीडियो में तुमने देखा होगा, वो डिग्री लेके ऐसे करता है, यस डिग्री मिल गई। और फिर उसके बाद वो एक टीचर निकलता है क्लास से, कहता है क्या हुआ बे, खुश क्यों है इतना, क्यों खुश है इतना। आशीष चंचलानी कहता है कि यस मुझे डिग्री मिल गई है। तो कहता है कि वो देख रहे हो जो कार साफ कर रहा हुआ नीचे, उसको भी 4 साल पहले डिग्री मिली थी, इसी कॉलेज से निकला है, सोच रहे हो। हाथ हिलाता है ऐसे वो जो साफ कर रहा होता है गाड़ी, समझ रहे हो तुम। तो ये तो हालत है भाई। अब उसमें हाँ माना कि तुम्हारी भी गलती है, तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तुम पूरे पोटेंशियल लगा के नहीं पढ़े थे। और अगर पोटेंशियल लगा के पढ़ते फुल, तो शायद तुम अच्छी कंपनी में आज होते। पर द थिंग इज दैट सब कोई नहीं कर पाता यार। सब किसी का मन नहीं करता इंजीनियर बनने का, सब किसी का मन नहीं करता है यार रोज रोज पढ़ने का। हम इंसान ही तो है ना, भगवान तो है नहीं परफेक्ट। कोई प्रोग्राम तो हमारे अंदर डाल नहीं दिया है कि आज तुमको 8 घंटा ये चीज़ पढ़नी है, तो भाई ऐसे प्रोग्राम डाल दिया कंप्यूटर में और बस फीड हो गया, बस करने लगे बैठ के। कोई ख्याल नहीं आया, कुछ नहीं आया, डिसिप्लिन है पूरा टाइम। नहीं हो सकता ना यार। बहुत सारे दिन होते हैं भाई, नहीं हो पाता है काम। मैं भी रोज वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बहुत सारे अनप्रोडक्टिव काम भी कर रहा होता हूँ मैं। बट द थिंग इज दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, नॉट द बेस्ट बट आई एम ट्राइंग। द पीपल ऑफ माई जनरेशन, द पीपल ऑफ माई एज इवन नॉट ट्राइंग यार। उनको पता ही नहीं क्या करना है भाई। और जो अच्छे बच्चे हैं वो बस अच्छा कर रहे हैं भाई, वो पढ़ रहे हैं, वो जी लगा के पढ़ रहे हैं भाई। अभी बोर्ड आने वाले हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो बिगड़े हुए हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं और वो सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी कर रहे हैं, वो ऐसे बहुत कम लोग हैं। या तो पढ़ रहे हैं या तो नहीं पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन नहीं पढ़ के अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी चाहते हैं और बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लॉस्ट जनरेशन है ना। पर हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार ही किया गया है भाई कि हम लॉस्ट होंगे ही। पॉसिबल था भाई, पॉसिबल था। इसमें तुम्हारी भी गलती है
और समाज की भी गलती है। अब वो किसी और चीज़ में बताऊंगा, कोई और वीडियो में किसी और दिन बताऊंगा कैसे समाज की गलती है तुमको एक वीक आदमी बनाने के लिए। मेरे को भी भाई, मैं भी वीक हूँ, लेकिन मैं अवेयर हूँ कि मैं वीक हूँ। कुछ लोग वीक हैं, बहुत सारे लोग वीक हैं, लेकिन वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि वो वीक है, वो अपने आप को वीक मानेंगे नहीं। बट द थिंग इज दैट अगर 2 दिन काम करने को बोल दो भाई धूप में, या कुछ भी मतलब मेंटल टफनेस जहाँ पे दिखानी हो, जहाँ पे एकदम दिमाग घिस जाए भाई पूरा, तो वो सोचेंगे भाई हम तो महारथी हैं, उतरेंगे एक ही बार में कर लेंगे भाई। और फिर जब 2 दिन कर लिया काम तब समझ में आता है कितने वीक हैं। बट आई एम अवेयर एंड आई एम टेकिंग steps to cure my weakness, bro. Some steps can be taken by you to improve your mental health, to cure your weakness. और जितनी भी ये वीकनेस हो रही है ना, इसी वजह से हम लोग को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। पहले के लोगों को नहीं होता था भाई इतना स्ट्रेस, मिलेनियल्स को नहीं होता था। उससे पहले वाली जनरेशन चले जाओ, जनरेशन एक्स, बहुत कम। एक तो टेस्टोस्टेरोन हाई रहता था। तुम खुद ही देखो ना भाई, अगर तुम एनएफ करते हो भाई 7-8 दिन तक, तो तुम्हारी जो एंजाइटी है बिल्कुल से ख़त्म हो जाती है। देखोगे तुम कभी कर, अगर तुमने कभी करके देखा होगा 8-9 दिन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुमने कभी अपनी स्ट्रीक बनाई होगी 8-9 दिन, तो तुमको लगता है ना थोड़ा सा कि हाँ यार अच्छा लग रहा है। टेंशन है, मतलब है तो वो टेंशन हमेशा है, मतलब प्रॉब्लम तो है लेकिन उससे टेंशन नहीं हो रही है। ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी हुआ है। तो उस समय सोचो जब ये सब हुआ ही नहीं करता था, पी नहीं होता था, कॉमिक नहीं होती थी ऐसी घटिया घटिया, तो उस समय तो भाई मतलब अब जितना उसका इंटेंसिटी है, जितना रेपिटेशन है, उससे बहुत कम रेपिटेशन में करते थे। तो भाई उस समय के लोगों को कम स्ट्रेस होता था। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, ये रीज़न है, इसलिए इसको कम कर दो। और मैं बताऊँ, तुम अगर बैठे रहोगे ना और सोचोगे कि मैं स्ट्रीक बनाता हूँ, नहीं हो पाएगा। आज ही टूट गई ना आज। क्यों टूटी? बोर्ड आ रहे हैं, जिम जाना बंद कर दिया है, माँ बाप ने बोल दिया है अब जिम मत जाना, 20 दिन बचे हैं, पढ़ लो, कर लो पहले बोर्ड, फिर उसके बाद जाना जिम। तो भाई कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है ना करने को, तो क्या करे बंदा, करे क्या? 4 बजे चला जाता था मैं जिम अच्छा खासा, वो भी छुड़ा दिया है अभी। 1 घंटा तो जा सकता था ना यार। पर द थिंग इज दैट मिलेनियल्स क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर तुम बैठे रहोगे और सोचोगे कि मैं स्ट्रीक बनाऊंगा, नहीं हो पाएगा। तुमको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जो कि तुम रोज कर सकते हो कंसिस्टेंटली। और वो उसमें बहुत बढ़िया चीज़ पता है क्या हो सकती है? फर्स्ट नंबर पे मैं देता हूँ जिम को, सेकंड चीज़ मैं देता हूँ मेडिटेशन को, और थर्ड थिंग तुम कर सकते हो, जाओ भाग लो जाके 2-3 किलोमीटर रोज भागो। ठीक है, तो तुम इसमें से 3 चीज़ कर सकते हो। और पहले के लोगों को भाई ये बहुत बड़ा बिलीव होता है कि रनिंग इज़ द बेस्ट, लेकिन आज के ज़माने में अगर तुम खाली रनिंग करते हो तो भाई तुम यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग ब्रो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड टू बिल्ड सम मसल्स यार, पुट ऑन सम मसल्स फॉर योर बॉडी। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला कदम तो यही होगा भाई। सबसे बड़ा जो कदम ले सकते हो तुम, वो ये हो सकता है कि तुम जिम जाओ यार। और जब तुम जिम जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस आएगा। ये मेरे पास आया है भाई, सच बता रहा हूँ मैं, टचवुड। 1 साल मैं जिम गया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है पूरे साल। पिछले साल हाँ माना बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, लेकिन एक तो अच्छी चीज़ करी थी ना मैंने, एक अपनी चीज़ पे ध्यान दिया मैंने, अपनी बॉडी बहुत अच्छे से बनाई है। 55 किलो से 72 किलो तक पहुँचा दिया अपना वजन, वजन पहुँचाया, फैट नहीं बढ़ाया, बहुत सारा मसल बहुत सारी बढ़ी है। ठीक है, फोटो दिखा दूंगा तुमको। तो द थिंग इज़ दैट यार, तुम जिम जाओगे तुम्हारे पास पर्पस आएगा, और वो पर्पस एक थोड़ा सा धुंधला होगा। उस पर जब तुम काम करोगे तो वो क्लैरिफाई होगा, और हो सकता है तुम उसमें फेल हो जाओ, तो फिर तुम थोड़ा और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो आसपास। तो एटलीस्ट यू विल गेट सम मोमेंटम, यू विल गेट सम गुड वाइब्स दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग यार। ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होगा ना कुछ, क्योंकि जब तुम जिम जाते हो भाई, जिम जाते हो तो वहाँ पे एक वैसा माहौल ही होता है कि सब हासिल कर रहे हैं यार। घटिया जिम मत जाना, 500 वाला जिम मत जाना यार, 500 रुपये पर मंथ। और अगर नहीं है पैसे तो चले जाओ भाई, मजबूरी है, अब कहीं भी करना है तो कर ही सकते हो तुम जिम, जाओ कर लो जाके। सुनना नहीं उन लोगों की बात। 500 रुपये वाला जिम मैं देखा है भाई, कितना खतरनाक होता है यार, बहुत खतरनाक होता है भाई, मत जाना कोई भी।
प्लीज़ इससे अच्छा घर ही में कर लो भाई, मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। उनकी मेंटालिटी से भाई तुम प्रभावित हो जाओगे बहुत जल्द। मैं हो गया था एक टाइम पे जब 500 वाले जिम जा रहा था, अभी 1200 वाला जिम जा रहा हूँ क्योंकि आई कैन अफोर्ड इट ब्रो। लेकिन जब मैं भाई 5 6 7 महीने के लिए गया हूँ वहाँ पे जिम 500 वाले, भाई क्या मेंटेलिटी है यार। भाई मुझको पता नहीं था शुरुआत में क्या क्या करते हैं वो लोग। एक बाल काटने वाला है, एक का पापा भाई मतलब मजदूर है, ऐसे उन वहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं भाई। तो वो क्या ही मेंटेलिटी होगी, हसलिंग मेंटेलिटी होगी। तुमको क्या लगता है भाई? उसमें भी हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत कम थे। मेरे जिम में तो एक भी नहीं था ऐसा बंदा जो कि हसलिंग माइंडसेट वाला होगा। लेकिन अगर तुम अच्छे जिम में जाते हो, थोड़ा 1200 से 1500 रुपए पर मंथ वाले जिम में जाते हो, तो वहां पे तुमको क्लास वाले पीपल आएंगे, थोड़े एटलीस्ट तुम्हारे जो बराबर के बंदे हैं। तुम इतने घटिया नहीं होगे, तुम्हारे जो बराबर के बंदे हैं वो आएंगे भाई क्लास में। और वहां पे तुम देखोगे कि बहुत सारे मतलब थोड़े बहुत तो हसलिंग वाले बंदे होंगे। हो सकता है कुछ पैसे भी कमा रहे हो। मेरे को पता है पैसे कमाने का भूत क्यों चढ़ा है, मुझको ये सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों करना है भाई। क्योंकि ये चीज स्टार्ट हुई थी एक गुड एनवायरमेंट में रहने की वजह से। मैं शुक्रगुजार हूं भाई कि मेरे जीवन में एक ऐसा बंदा आया जिसने पूरा का पूरा जीवन बदल दिया मेरा। पहले जब मैं 10th क्लास में था तो मैं एक अच्छा बच्चा हुआ करता था सोसाइटी की नज़र में, जो एक गुड बॉय होता है ना, गुड बॉय, एकदम टिपिकल गुड बॉय, इंडियन गुड बॉय, जो कि टाइम पे असाइनमेंट करता है, टाइम पे काम करता है, टाइम पे पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, माँ बाप को खुश रखता है। ऑल्दो माँ बाप को खुश रखना चाहिए तो इसको हटा दो। और जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशन के रिलेटेड वो सब करता है। टीचर की डांट भी सुनता है, कुछ बोलता भी नहीं है उनको, अपना स्टैंड नहीं लेता है, और वो एक अच्छा बच्चा कहलाता है। लेकिन उसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ जाती है वो कोई नहीं देखता है। भाई तुम क्यों बनना चाहते हो गुड गुड बच्चा, अच्छा बच्चा क्यों बनना चाहते हो भाई? उससे तुम क्या मतलब 1 लाख रुपए पर महीना कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे ना। तो उस पर ध्यान दो खाली, जिससे तुम पैसा बना सकते हो। मैंने यह शीशे पे चिपका रखा है भाई, अभी आज सुबह ही हमजा की वीडियो देख के, अपना गोल। तुम भी चिपकाओ अपने शीशे पे, बस देख लेना मम्मी ना मारे। चिपका दिया मैंने शीशे पे, अभी यहाँ दीवार पे भी चिपका दूंगा बड़ा बड़ा। व्हाट इज माई गोल। अब क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे, जब जिम गया तब क्लियर हुआ। तो मैं जब 10th क्लास में था मैं एक अच्छा बच्चा हुआ करता था, और मुझको लगता था भाई कि जब हम अच्छे बच्चे होंगे तो हमको सब चीज़ मिल जाएगी। पर द थिंग इज दैट नथिंग चेंज्ड ब्रो, नथिंग चेंज्ड इन माई लाइफ। इन फैक्ट थिंग्स गॉट इवन वर्स ब्रो। बस एक चीज़ अच्छी हुई, जो कि मेरे बस जो टट्टी से ग्रेड आ रहे थे 10th क्लास में, वो बहुत ही मतलब 9th क्लास में, वो 10th क्लास में बूम हो गया भाई। 82.6% आ गया मेरे 10th क्लास में। ऑल दो मैं एक भाई फेलियर लद्दड़ बच्चा हूँ, एवरेज बच्चा हूँ, हमेशा से मेरे मतलब एवरेज से थोड़ा कम ही मार्क्स आए। 60% मान लो, 60 65% इतने ही मार्क्स आए हर क्लास में। लेकिन 10th क्लास में भाई 82.6 आ गए सीधे। खुशी का माहौल है हर जगह। खुशी तो हुई भाई, लेकिन उससे कुछ चेंज नहीं हुआ था। मैंने सोचा था भाई मेरे को मिल जाएगा जी, नहीं मिला ना। सब गंदे गंदे बच्चे लेके जा रहे हैं भाई, घटिया बच्चे। भाई नथिंग चेंज ब्रो। फिर मैं 11th में आया। फिर यार देखो, क्योंकि मैं जिम जाने लगा था तो थोड़ा यार कम टाइम दे पाता था पढ़ाई पे, क्योंकि 3 4 बजे तक अपना स्कूल लगता था। घर आते आते 4 बज जाते हैं। उसके बाद भाई 4 से 5 थोड़ा सा रेस्ट किया, 5 से 7 भाई जिम गए, फिर थोड़ा खाना वाना खा के यार 8 बज गए। अब 8 से भाई 11 बजे तक क्या ही पढ़ लेगा बच्चा, उसमें काम भी करना है, उसमें पढ़ना भी है, तो थोड़ा सा यार ग्रेड्स कम हो गए मेरे। और झूठ नहीं बोल रहा भाई, साइंस ले ली थी मैंने यार गलती से, और बहुत बड़ा डिसीजन एरर हो गया मेरी लाइफ में भाई, रिग्रेटफुल डिसीजन हो गया। पर छोड़ो, अब तो हो गया तो हो गया। अब बोर्ड खत्म हो जाएंगे भाई, लात मार के भगा दूंगा इस सारी बुक को अपने घर से बाहर। ले जाओ भाई रत्ती वाले, पैसे लाओ मुझको, पैसे से मैं कुछ करूंगा भाई। समोसे खा के नहीं, समोसे नहीं, बे प्रोटीन में लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट, दैट्स यू नो हाउ टू इन्वेस्ट ब्रो, दैट इज द थिंग, हाउ यू कैन इन्वेस्ट। बुक बेचो, पैसे कमाओ, पैसे को वे प्रोटीन में लगाओ, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, जिम की फीस बचाओ, समोसे पे मत खर्च करो, पैसे बचाओ। ठीक है, तो ऐसे हाँ। तो भाई फिर 11th में आया, फिर मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था। और भाई जिम में बहुत अच्छे गेंस मिल रहे थे, सबसे ज़्यादा अच्छे गेंस मिल रहे थे, क्योंकि भाई
रिसोर्सेस की कमी नहीं थी मेरे पास, सब चीज़ के पैसे थे मेरे पास, खाने का पैसा था, अंडे का पैसा था, फीस के पैसे थे, सब चीज़ के पैसे थे यार ठीक ठाक। तो क्या दिक्कत थी? पता है ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है यार एक अच्छे घर से आने का एज कंपेयर टू अगर तुम गरीब घर से आते हो। गरीब इन द सेंस कि अगर तुम बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हो तो यार तुम अगर अच्छे स्टेप्स भी ले रहे हो तो तुमको थोड़ा और एफर्ट्स डालने होंगे एज कंपेयर टू अ पर्सन वो जो कि ठीक ठाक घर से आ रहा है और उसके पास अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिसके पास अंडरस्टैंडिंग आती है ना, जो मैच्योर होते हैं भाई रियल में, वो देखा गया बिलो पॉवर्टी लाइन से ही आते हैं। लेकिन जो भाई मतलब ठीक ठाक घर से आते हैं वो बिगड़ैल होते हैं भाई। वो या तो अच्छे बच्चे होते हैं, एयरमैन के बच्चे, अच्छे बच्चे, या तो भाई बिगड़ैल होते हैं पूरे के पूरे। ये जो बीच वाले होते हैं ना भाई कि अच्छे रिसोर्सेस भी मिल गए और भाई दिमाग भी आ गया है, बहुत कम होते हैं। देख लेना तुम्हारी क्लास में भी दो प्रकार के होंगे, या तो अच्छे बच्चे होंगे या तो बुरे बच्चे होंगे। तीसरे तरह के बच्चे नहीं होंगे, घटिया बच्चे और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले। लेकिन जो चौथी वाली चीज़ है वो मिल सकती है कि अच्छे बच्चे हों लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो भाई अपनी। बहुत कम, बहुत रेयर। मेजॉरिटी में अच्छे बच्चे, मेजॉरिटी में घटिया बच्चे। ये जो दूसरे बताए ना दो, बहुत रेयर भाई। और अगर तुम एक अच्छे घर से आ रहे हो, हाँ हाँ, अगर तुम एक अच्छे घर से आ रहे हो और तुम लकी हो कि अभी तुम 16-17 साल के ही हो और तुम्हारे पास मैच्योरिटी आ गई है भाई। मैच्योरिटी इन द सेंस कि तुमको पता है लाइफ में क्या करना है। लाइफ में क्या करना है का मेरा मतलब कि तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो पार्टी करने में, क्लब जाने में, दारू पीने में, सिगरेट पीने। हाँ भाई, दारू सिगरेट पीने में तुमको पता है 12th क्लास के लड़के क्या क्या करते हैं भाई, बहुत कुछ करते हैं। ये सब में बिजी नहीं हो, कोई एडिक्शन नहीं पाल रखी तुमने। हाँ कभी कभार कर लेते हो, वो तो सभी कर रहे हैं, बट स्टिल छुड़ाना है। अच्छा खाते हो, जिम जाते हो भाई, तुम बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तुम क्या नहीं कर सकते हो भाई, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। लिटरली भाई तुम बहुत मैच्योर आदमी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। थैंकफुल कहो भाई अपने आप को, ग्रेटफुल भाई, ग्रेटफुल यू आर। ग्रेटिट्यूड दो भगवान को इस बात का कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज तो है ही है। अगर तुम कोई अच्छी चीज़ करना चाहते हो तो तुम्हारे माँ बाप के पास इतने इनफ पैसे कि तुमको भाई बेस्ट कोचिंग उसकी दिला सकते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे कोई भी चीज़ में हो यार। अगर तुम ऐसे घर से आ रहे हो भाई, टचवुड भाई, मैं तो आता हूँ भाई, ग्रेटिट्यूड है भगवान को। और ये पता है क्यों हुआ, यहाँ पे थोड़ा फिलोसफिकल एस्पेक्ट घुसा देते हैं यहाँ पे। फिलोसफिकल अगर पर्सपेक्टिव से देखें इसको, तो अगर तुमने पिछले जन्म में, अब भाई ऐसे शौक मत हो जाना क्या कह रहा हूं मैं, पता होगा सबको जन्म तो, अगर तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, मेरा तो भाई ये मानना है, तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर। अगर तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, यू हैव डन गुड थिंग्स ब्रो, तुमने किसी का बुरा नहीं किया होगा, ज़्यादा बुरा नहीं किया होगा, तुमने पाप नहीं किए होंगे, तो वो उसके भाई जो रिजल्ट्स है ना, भगवान भी तो रिजल्ट देगा ना। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो ठीक है भाई, वो तो ठीक है, गुड, पर उसके रिजल्ट तुमको मिलेंगे जीवन में रहते रहते। और भगवान भी देख रहा है भाई, भगवान, कोई भी रिलीजन का भगवान देख रहा है भाई, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, भगवान, सब देख रहे हैं तुमको। और कहते हैं भाई कि ये, हाँ ये ठीक है भाई, ये बुरे काम नहीं कर रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा, तो इसको मैं रिजल्ट दूंगा। और अगर इस जन्म में नहीं दे पाया रिजल्ट, तो अगले जन्म में मैं इसको और अच्छे रिजल्ट दूंगा। समझ रहे हो? इसीलिए तुम देखते हो कोई गरीब के घर में पैदा होता है, कोई ऑफेंड मत हो जाना प्लीज, सॉरी भगवान जी, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन के घर में पैदा होता है और कोई अंबानी के घर में भी पैदा होता है। और फिर कहते हैं कि भाई बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ है, लेकिन वो तुम्हारा ही करा धरा है भाई। अच्छे कर्म करो इस जन्म में, देखो कितने अच्छे जन्म भाई, अगले जन्म में देखो तुम्हारी भाई पूरी लाइफ बदल जाएगी। अच्छे कर्म करो बस। अभी जो तुम्हारा गोल हो सकता है ना, हो सकता है तुम्हारा गोल हो कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊं, हो सकता है भाई ये जो तुम्हारा गोल है ना इतना बड़ा, वो भाई अगले जन्म में तुम्हारा बेस गोल हो, मतलब तुम्हारा गोल ही ना, तुम उसके साथ ही पैदा हुए हो। समझ रहे हो? मतलब तुम्हारी पॉकेट मनी हो 2 लाख रुपए महीना। समझ रहे हो भाई? होता भाई ऐसा, एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है।
इसीलिए कहता अच्छे कर्म करो ब्रो, अच्छे कर्म करो, ठीक है। बस इतना ही। ग्रैटिट्यूड दो अपने आप को, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, बुक पढ़ो, जिम जाओ, अच्छा खाओ। ये सब में ही रखा है चीज़ भाई, ये सब में ही रखा है भाई जीवन का मजा। मैं जब जाता हूँ ना जिम और प्रोडक्टिव रहता हूँ भाई। अब मैं जिम जाने को ही नहीं बोलता प्रोडक्टिव खाली। अगर तुम जिम जा रहे हो और बस तुम अच्छा खा रहे हो ना, तो ये मत समझना कि तुम भाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हो। क्योंकि यार सब चीज़ ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर तुम पैसा कमाना नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो तो भाई प्रॉब्लम है। तो ये सब वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तुमने भाई चलो ठीक है माना 5-6 साल बॉडी बनाई, सोची कि भाई मैं बॉडी बनाऊंगा फिर उसके बाद ट्रेनर बन जाऊंगा। क्या फ़ायदा रहा भाई अगर तुम बस 20,000 कमा रहे हो महीने का। वो तो तुम भाई कोई 5 साल क्यों दिए तुमने, वो तो तुम भाई कहीं बिल काट के भी कमा सकते थे 15,000 रुपये। 5,000 कहीं और से जुगाड़ कर लेते। अगर भाई तुमको टॉप में जाना है तो भाई फिर सोचो, प्लान करो। और अभी अगर 16 साल के हो इतना टेंशन मत लो, 17-18 साल के हो इतना टेंशन मत लो, हो जाएगा। बस अच्छे कर्म करते रहो। अभी मत सोचो कि अगर मैं जिम जाऊंगा क्या फ़ायदा, प्रत्युष ने कह दिया है कि क्या होगा भाई। नहीं, जाओ जिम, गोल पता चलेगा, गोल फाइंड करने के लिए जाओ जिम, और बॉडी तो बनेगी। तो यही मज़ा है भाई अच्छा काम करने का। अब मेरे एक जो दोस्त है भाई पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं भाई, डांस करते हैं, मतलब क्लब में जाके घटिया घटिया क्रम करते हैं। कोई बहुत ही मोटा है 72 किलो में, मैंने भाई देखा नहीं अपने आसपास बच्चा जिसका पेट नहीं निकला 72 किलो का, बता रहा हूँ तुमको। बहुत बच्चे भाई पेट निकला है 55 किलो, सॉरी 60 किलो में, 62 किलो में पेट निकल गया। बहुत सारे बच्चे भाई ओवर फैट है, बहुत बच्चे अंडर वेट है, कुपोषण के शिकार है। और ये मत बोलो कि भाई सबके पास रिसोर्सेस नहीं होती, बहुत सारे लोगों के पास होती, मैंने बताया था तुमको, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते वो रिसोर्सेस का यूज़। वही चीज़ पिज्ज़ा खाने में लगा देंगे, लेकिन उसी से अगर जिम की सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो नहीं ले पाएंगे वो लोग, क्योंकि नहीं करना ना। हमारा दिमाग सोचता है क्या करना भाई, सब मिल जाएगा बैठे बैठे, यही सोचता है। अच्छे काम करता है कोई बंदा तो उसको मज़ा आती है भाई, जीवन में अच्छा लगता है। मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। अगर तुमने देखा होगा कोई दिन तुम्हारा बहुत प्रोडक्टिव जाता है, तो उसमें अगर तुम भाई रात में सोते हो तो तुमको चैन की नींद आती, तुमको लगता है हाँ भाई चलो आज का दिन अच्छा गया है, अब मैं कल और अच्छा करूँगा। तुमको ये लगता है भाई, झूठ मत बोलो, लगता है तुमको। लेकिन तुम पार्टी करके आते हो, तुमको पता है तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम पानी नहीं पी पाए हो, तुमने आज का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं किया, तुम जिम नहीं जा पाए आज, और तुमने आज गलत गलत खा लिया भाई। तो चाहे उस समय तुम भाई दोस्तों के साथ हो तो इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन तब भी तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है तुमको भाई बार बार मैसेज देता है, नहीं गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्यों देता भाई? क्योंकि पता है ना सबकॉन्शियस माइंड को भी, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, भगवान जी ने हमारे दिमाग में डाला है भाई कि गलत ना करें। लेकिन जो आज का भाई इतना एक बंदा है, एक बंदा नहीं मतलब सब बंदे हैं कि बस वो कॉन्शियस माइंड से उसको इग्नोर कर देते हैं भाई। वो जो सबकॉन्शियस माइंड है जो कि रियल ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड और तुम्हारा ब्रेन सॉरी, और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है रियल ब्रेन है, तुमको बताते हैं भाई गलत कर रहे हो इस समय। मेरे को भी बता रहे हैं भाई गलत कर रहे हो तुम इस समय। क्यों? क्योंकि अभी तक पानी नहीं पिया मैंने, वाटर डिहाइड्रेशन ना हो जाए मुझको, इसलिए बता रहा है ना गलत कर रहे हो। तो अगर तुम उसकी बात मानते हो ना तो भाई बहुत आगे जाओगे तुम। और मैं अगर नहीं बात मानता हूँ ना पर्सनली अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, तो मेरा दिन खराब जाता है भाई। रात में मेरे को चैन से नींद नहीं आती, मुझको लगता है यार कुछ तो कमी है। क्या कमी है समझ नहीं यार, आज कुछ किया नहीं यार मैंने, पैसे नहीं बनाए आज। जब ये जो अड़ जाएगी ना अंदर से कि यार तुमने पैसे नहीं बनाए, एक भी रुपए नहीं बनाया, उस दिन काम करोगे तुम। उसके लिए बैठे मत रहना, आज से ही काम करो तब रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा तब काम करोगे, नहीं होता ऐसा, पहले काम करना पड़ता है फिर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, बस इतना ही यार, 24 मिनट की वीडियो बन गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो यार। और इतना अपने आप को भाई हार्शली ट्रीट मत करो। अभी 16 साल के हो, 17 साल के हो, 19 साल के हो, मेरे साथ भी हुआ है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना हो जाए तुम्हारे साथ, ऐसा मत करो। आराम से रिलैक्स हो और एक एक गोल को भाई एक एक साल पकड़ो, काम करो, बड़ा गोल हो काम करो, अचीव करो, अच्छा लगेगा। फिर सब्सक्राइब करना आके, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखो।